देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 2012 के जो 2012 में एग्ज़ाम हुआ था, एनुअल एग्ज़ाम, उसके सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है पूरा डिटेल्स में जानेंगे, इसका आंसर कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो इसमें पहले समय दिया जाता था 3 घंटा 15 मिनट और ये सब हम लोग को भरना रहता था। इसमें कहा है 20 क्वेश्चन ऐसा रहता था कि जो ABCD लिखना है और बाकी का हम लोग को फिलअप करने के लिए। तो हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या करना है कि और इस वीडियो का करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कहा जाए कि इस ऑब्जेक्टिव को सीख जाए। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए तो एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं है बिहार बोर्ड में, ठीक है। बहुत आराम से नंबर ला सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। कौन होगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या। देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रथम, अगर बनाना रहेगा तो इस टाइप से लिखेंगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो 5 पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं वोल नंबर, यानी 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 हो गया 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 4 5। तो देखिए के को लेना है 5 ही टन लेना है। तो 1 2 3 4 अब 1 5 यहाँ तक, तो ये 5 नहीं होगा, ठीक है। माध्य निकालना हमको, माध्य। तो माध्य का होता है तो x1 + x2 + x3 बटा xn होता है। तो यहाँ पे सबको जोड़ना है, 0 + 1 + 2 + 3 + का करना है 4, और जोड़ करके जितना संख्या रहेगा उसको भाग दे देना है। 1 2 3 4 5 निकालना है, 5 से भाग। जोड़िए इसको, कितना होगा 2 और 1 3, 3 3 6 और 6 4 कितना हो गया 10 को 5 से भाग दे दीजिए। 10 5 दूना के 10, आंसर कितना आ गया आपका 2। तो 2 में क्या करना है, टिक लगा लेना है सामने से, ठीक है। समझ में आया ना किस टाइप से हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, कहता है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उसके त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे पाई r1 का स्क्वायर अब बटा अनुपात दिया हो। देखिए अनुपात हम लोग शॉर्ट में थोड़ा बनाएंगे। अनुपात दिया हो पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर, यानी कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल दूसरा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर कितना दिया हुआ है 4:1 है, यानी कि 4/1 इस टाइप से। अब इसका हम लोग पाई से पाई कट जाएगा, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1 का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी r1/r2 बच गया बराबर 2 का हो गया 1, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे r1:r2 बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि 2:1। तो इसका आंसर का हो गया 2:1। त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा था, 2:1 हो गया। समझ में आया ना कैसे बना। तो इस टाइप से करना है, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 2:1 होगा। अगर ऑब्जेक्टिव वहाँ क्लियर करना है, डायरेक्ट बनाना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका डायरेक्ट स्क्वायर का आधा कर देना है। कितना का स्क्वायर होता है, ई कितना का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होता है। अगर आपको दे दिया कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तो क्या करना है कि 9 का क्या होता है 3 होता है और 1 का तो 1 ही रहता है, तो 3:1 हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे बन रहेगा। तो इस टाइप से बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है tan थीटा के बराबर दिया हुआ √3, तो थीटा का मान पूछता है, थीटा का वैल्यू। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा ये कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री मान होता है। तो tan के बराबर तो थीटा की जगह पर 60, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। तो 60 स्टेप से ठीक लगा लेना है। तो देखिए 60 कौन है, ये है, आंसर हो गया, समझिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है cos 60 डिग्री +1 cos 60 डिग्री -1 का मान होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है cos 60 डिग्री +1 cos 60 डिग्री -1, यही नहीं दिया हुआ है। तो हाँ ठीक है, cos 60 का मान कितना होता है, तो sin 30 में चल जाना है, 1/2 +1 का 1 फिर 1 दे देना है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 -1 लिख देना है। समझ में आया ना। अगर ये चीज़ का मान आपको आसानी से ट्रिक से समझना है तो इसके लिए हम आपको वीडियो एक ठो बना दिए हैं, ठीक है, फार्मूला ट्रिक के लिए, वो जा करके आप देख सकते हैं। इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और 2 का 2। फिर इसी टाइप से 2 एकम 2 और 2 में से 1 जगह तो -1 और बटा 2, 2 से 2 का हो कट गया तो 3 बच गया और -1 नीचे छिपा होता है, ये का हो गया आपका -3 आंसर हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से बना। यहाँ से हम एलसीएम निकाल लिए हैं, तो 2 और 1 कल देखिए 1/2 और प्लस देखिए यहाँ पे कैसे एलसीएम निकाल 1/1। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ही ना होगा, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 1 दूना के 2 तो 1 दूना, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2 हुआ ना। तो उसी टाइप से यहाँ पे एलसीएम निकाल लिए डायरेक्ट, 2 एकम 2 और 1 3 और बटा 2 का 2 लिखे। फिर 2 एकम 2, अब देखिए 1 में से 2 जगह जैसे इस टाइप से जोड़ दिए थे तो 1 में से 2 जगह तो -1 ही ना बचेगा और 2 के 2 होगा यहाँ पे। समझ में आया ना कैसे किए। तो ये चीज़ को हम लिखे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया -3। तो देखिए -3 कहाँ पे है, तो ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया ना कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कहता है अल्फा और बीटा
बहुपद जो है एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो 1/α का स्क्वायर और 1/β का स्क्वायर निकलना है, ये नहीं निकलना है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं 1/α और 1/β, इसके बराबर होता है -b/c होता है, इसके बराबर क्या होता है तो -b/c होता है। देखना है a b c, तो c यही ना है, तो -1 और a कितना है तो x के गुणांक होते हैं 1, तो ये कितना हो गया आपका -1 आंसर हो गया। तो -1 देखना है कहाँ पे, तो ये आंसर है, तो ये टिक लगा लेना है। समझ में आया ना किस टाइप से हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का देखते हैं हम लोग, 6 का। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, योग है 2 और गुणनफल -15 है। तो देख लेते हैं, ये मूलों का योग 6 में है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को बोलते हैं मूलों का योग। ये दिया हुआ है 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते हैं गुणनफल बोलते हैं। तो ये कितना दिया हुआ -15 दिया हुआ है, देखिए -15 दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है द्विघात बहुपद बताना, तो द्विघात का निकालना है, बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखना है एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, इसके जगह पे क्या लिखा हुआ 2, तो 2x लिख लीजिए, ठीक है। फिर प्लस का प्लस दीजिए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ -15 लिखा हुआ, तो -15 लिख लीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर -2x प्लस माइनस का हो गया माइनस, अब ये चीज़ आपका आंसर हो गया द्विघात बहुपद। तो इसमें ढूंढना है कि एक्स स्क्वायर -2x -15, देखिए कहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 15 ये नहीं होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा, तो ये वाला आंसर हो गया एक्स स्क्वायर -2x -15, ये आंसर हो गया। समझ में आना कैसे बना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हिंदी में कि शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल भी लिख सकते हैं, ये स्टेप से बनाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, कहता है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है और Q की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है केंद्र से, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो देख लेते हैं हम लोग इसको भी, बहुत आसान है ये। तो देखिए कैसे बनेगा, मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और यहाँ से बिंदु Q से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा हो रहा है उसका 24 है और केंद्र से इसका जो दूरी है 25 सेंटीमीटर है, तो बोलते हैं त्रिज्या निकल ये वाला। तो देखो यहाँ पे ना कोण बनेगा, तो कोण के सामने वाला कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, रेखा हो गया आपका आधार निकालना है। तो देखिए आधार बराबर हम लोग कुछ मान लेते हैं इसको, Q P और O मान लेते, तो OP निकालना है। तो OP बराबर क्या होगा कि 25 का स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर चल जाएगा, यानी कि आपका फार्मूला होता है कि आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। 24 के 25 कितना होता है तो 625 होता है और माइनस 24 होता है 576 होता है 576। इसमें से गणना देखिए 5 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 15 में से 6 गया तो 9 और ये आपका एक बच गया, 2 था ना, एक हासिल लेते एक, अब एक तो में से 7 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे तो कितना बचेगा 11 में 7 गया तो 4 और ये बच गया 5 और 5 5 0 तो 49 का वर्गमूल कितना होता है तो 7। ये आपका वृत्त का त्रिज्या आ गया, OB जिसको बोलते हैं। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आना कैसे हुआ इस स्टेप से। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में कहता है -4,3 किस स्थित किस पाद में है, यानी कि इसकी स्थिति जो है किस पाद में है। तो क्या दिया हुआ देखिए हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं -4,3 ये ना बदलता है। तो इसको हम लोग देखिए समझने के लिए एक चतुर्थांश को छापते हैं, ये चीज़ को ये समझ लिए तो आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं एक्स डैश वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई बोलते हैं, ठीक है वाई। अब यहाँ पे 0 रहता है, इसको बोलते हैं देखिए एक्स का लाइन वाला भी प्लस रहता है वाई वाला भी प्लस, तो प्लस प्लस हो गया। एक्स का लाइन देखिए माइनस रहता है वाई वाला का रहता है प्लस रहता है, तो माइनस प्लस हो गया। इसमें देखिए एक्स भी माइनस वाई भी माइनस रहता है, इसमें देखिए एक्स वाला लाइन प्लस रहता है वाई वाला का रहता है माइनस में रहता है, तो ये प्लस में। इसको प्रथम द्वितीय और इसको तृतीय बोलते हैं और इसको चतुर्थ बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और पहला दूसरा तीसरा। तो देखो इसमें क्या दिया पहले माइनस उसके बाद प्लस, पहले माइनस उसके बाद प्लस, तो द्वितीय ही में ना होगा तो द्वितीय में हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया -8 -3 तो किस में होगा तो तृतीय में होगा माइनस माइनस। तो हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट और ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला किस में होगा तो सेकंड वाला में होगा, किस में होगा द्वितीय में, अगर हिंदी में चाहेंगे तो द्वितीय। तो ये आपका द्वितीय आंसर हो गया। समझ में आने किस स्टेप से हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इससे पहले वाला सेट पे तो वही वाला क्वेश्चन है। तो 2√2/√2 दिया हुआ, तो इसको हम लोग काटेंगे तो 2 ही ना बचेगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या कौन होगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है बी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में देखते हैं। 10 में लिखा हो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी इसमें से बहुपद नहीं पहचानना है। तो देखो जिसका भी बहुपद कौन कौन नहीं होगा तो याद रखिएगा, जिसका माइनस रहेगा पावर बहुपद नहीं होगा, बटा में x रहेगा बहुपद नहीं होगा, अगर रूट के अंदर x रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें से ढूंढना है कि कौन है। तो देखो तो कौन है, x वाला बटा है तो यही वाला बहुपद नहीं होगा, बाकी सब तो है ही है। तो रूट के अंदर x रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। देखिए इसका फार्मूला होता है, तो रूट देंगे, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, और इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर है, यानी कि कॉस है तो साइन, साइन है तो कॉस। अब इसका जो फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर है, और कॉट स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या होगा, कॉट ए आंसर हो जाएगा। समझ में आना कैसे किए, तो इस टाइप से साइन 48 कॉस 48 माइनस साइन 42 इसकल टू क्या होगा। तो इसको हम लोग देखिए ऐसे बनाएंगे, कॉस के कॉस लिखेंगे। अब 90 में से कितना घटाएंगे, अगर 0 30 45 के अलावा है तो घटाना है, 90 पर चेंज करना है। तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, तो 42 घटा के देखिए तो हो जाएगा, यानी दूसरा वाला मान लिखना है। और साइन 42 को साइन 42 ही रहने देना है। कॉस का बताए थे ना, कॉस 90 माइनस थीटा का होता है तो साइन थीटा होता है, और माइनस साइन थीटा इधर भी साइन 42। साइन 42 में से साइन 42 किया तो कितना बच गया, 0। ये आपका आंसर हो गया हीरो। समझा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, बहुलक बराबर का होता है। तो बहुलक बराबर देखिए 3 गुने माध्यक होता है। क्या होता है फार्मूला, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने मध्य होता है, मध्य होता है, ये फार्मूला होता है। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, कहता है यदि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात इतना दिया हुआ है तो उसके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होगा। तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर रहता है, तो 4 का, और ये कितना रहता है 3 का। बनेगा कैसे, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग डिटेल्स में। देखिए त्रिभुज दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ, अगर मान ले तो 2 त्रिभुज है, एगो ABC है और एक ठो है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF होगा, त्रिभुज DEF होगा। इसके बराबर का होता है AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होल स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बराबर कितना दिया हुआ है, तो देखिए इसके बराबर कितना दिया हुआ है, तो 16:9 है। ठीक है, तो लिख देंगे 16/9 बराबर AB और बटा DE का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 16 को 4 और 9 को 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और AB बटा DE ये ना बोलता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो देखिए AB की जगह पे कितना हो गया 9, AB की जगह पे कितना हो गया, तो 4 लिखा हुआ ये, और ये की जगह पे 3, तो क्या हो गया 4:3 हो गया, यानी AB अनुपात DE बराबर 4:3 हो गया। समझ में आया कैसे बना, तो इस टाइप से बनाना है। तो ये आंसर आ गया 4:3। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में देखते हैं, कहता है किसी त्रिभुज की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग। तो बताए ना y अक्ष से रहेगा तो भुज कहेंगे। देखिए यहाँ पे समझना अच्छे तरीके से, ये x रहता है, x डैश रहता है, इसको x अक्ष बोलते हैं, और ये वाला क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब x अक्ष से चलेगा तो y के पास, और y अक्ष से चलेगा तो किसके पास, x अक्ष के पास। तो x अक्ष पर हो जाएगा तो x, y, इसमें देखिए x को हम लोग बोलते हैं भुज और y को हम लोग बोलते हैं कोटि। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो इसमें देखना है कि y अक्ष से जा रहा था x के पास, तो x का क्या लगा, भुज। तो ये आंसर हो जाएगा आपका भुज हो जाएगा। समझ में, यहाँ पे क्या लगा, भुज का जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में देखते हैं, कहता है बिंदु 15,8 की दूरी निकालना है। ठीक है, तो इसको दूरी निकाल लेते हैं। तो निकालना है हम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 16 का 15,8 की दूरी, ये निकालना है, दूरी निकालना है। तो देखिए दूरी बराबर जो होता है फार्मूला, दूरी बराबर 2 बिंदु के लिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है px के लिए। ठीक है, ये होता है। तो x का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर कीजिए और प्लस 8 का स्क्वायर कीजिए, तो 15 कितना हो जाएगा 225। 15 को 15 में गुना कीजिएगा तो यानी इसका स्क्वायर, प्लस 18, 8 को 8 में गुना करना, 8 है तो 8 कितना होगा 64। जोड़ना है इसको, तो जोड़ने के लिए देखिए 5 4 कितना होगा 9, फिर 6 2 8 और 2 के 2। अब 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम थोड़ा बता देते हैं आपको। 289 है वर्गमूल यानी स्क्वायर निकालना, अगर स्क्वायर रूट तो हम लोग क्या करेंगे 2 ठो को घेरा लगाएंगे। और ये चीज़ देखें कि 9 जो है इसमें किसके पहाड़ा में लास्ट में आता है, तो 7 7 49 में ना आता है। अब ये दोनों को कट कर देना है। 2 देखिए किसके किसके बीच में, तो 1 1 में 1, 2 2 के 4, इसी के बीच में, तो छोटा वाला लेना 1, ये आंसर हो गया।
अगर 625 का निकालना है तो 2 को घेरा 5 देखिए किसी में, तो 5 25 तो 5 हो जाएगा। और किसी के पहाड़ा में आता है, नहीं ना आता है 5 लास्ट में, तो 5 हो गया। अब 6 किसके बीच में, तो 2 दूना के 4 और 3 3 9 के बीच में ना आया, तो ये 2 वाला ये लेना है, तो 25 हो जाएगा वर्गमूल। जितना का भी आप निकालिएगा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर इसका भी आपको सीखना है तो वीडियो में देख सकते हैं, इसके लिए बना दिया वीडियो। तो इसका आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो 17 आ गया। कितना आया 17, रूट ए निकाले तो दूरी। क्वेश्चन नंबर देखिए, आप कितना बोलता है, कहता है हम लोग को समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद निकालना है। 2 7 12 के का निकालना है 10वां पद, तो हम लोग देखिए 10वां पद लिखेंगे। तो AP पहले लिख लेते हैं हम लोग, AP 2 7 12 डॉट 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 10वां पद, तो A 10 को हम लोग बोलेंगे A प्लस 9D बोलेंगे। 10 को क्या बोलेंगे, A प्लस 9D बोलेंगे। अब यहाँ पे A का मान कितना है 2 और 9 गुने D का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे D का मान कैसे निकालते हैं, 7 में से इसको घटाना, यानी कि 7 में से 2 को घट जाए, 7 में जो 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो ये 5 हो गया। 2 9 बचे कितना हो गया 45, 45 और 2 कितना हो गया आपका 47, ये आंसर हो गया। कितना आया 47 आंसर हो गया 10वां पद। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, कहता है यदि एक त्रिभुज एक कोण की समद्विभाजक है तो उसके मध्य का हो तो वह त्रिभुज क्या कहला सकता है। तो देखिए वह त्रिभुज क्या कहला, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, इसका एक कोण जो है समद्विभाजक है, 2 भाग में बटा हुआ है, और इसका जो मध्य का त्रिभुज के मध्य का 2 भाग में करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो समद्विबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये दोनों भुजा बराबर और ये इसके बराबर आता है, ठीक है। तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। पाई एक है, पाई ए का परिमेय संख्या π/2, π/3, 2π/2 3, यानी π/2 -1। देखिए π-2 या फिर π/2 लीजिए या फिर π/3 लीजिए, ये सब जितना भी है अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है ऐसे 2 युगपत समीकरण लीजिए जिसमें से क्या होता है एक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं। एक भी बिंदु नहीं तो उसको समीकरण का बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 तक था ऑब्जेक्टिव। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अगले वीडियो में जानेंगे अगला सेट का, यानी 2013-14 का। जब तक के लिए यही आपको तैयारी करना है, समझे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।